हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराऊंगा एलएलबी फर्स्ट ईयर का जो पेपर है, फर्स्ट ईयर सेम फर्स्ट का जो पेपर है कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट। इसके मैं अब से पहले 4 से 5 क्वेश्चन लॉन्ग जो है डाल चुका हूँ, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वो डाल चुका हूँ। आज मैं आपको एक अलग से क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, आपसे बच्चों की कमेंट आ रही हैं कि सर, एक कमेंट आई है 9-1 है या 9-1 क्या है। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर दूसरी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप कमेंट करके जो मुझे बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप मुझे बता रहे हैं, उनके लिए थैंक यू कहना चाहता हूँ, बिल्कुल दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। आप मेरा मोटिवेट कर रहे हैं, मुझे मोटिवेट कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बताने के लिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आपकी जो राइटिंग है, मतलब जो लेख है, थोड़ा सा वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। तीसरा कह रहे हैं कि एक था सर 12 है या 124 है, इनकी एक आई है। फोर्थ नंबर पे एक और हैं भैया, वो कहते हैं सर यूनिक से पढ़ा रहे हो। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं उनके बता रहा हूँ। देखो भैया, 9-1 और 9-1 क्या है, दोनों बात एक है। ठीक है, आप जितने बड़े स्तर पे जाओगे आप इनका मतलब समझने लगोगे। अभी इनका मतलब आपको महत्व समझ में नहीं आएगा। ये क्या है, हमारा जो आर्टिकल है, अनुच्छेद कौन सा है, 19 मतलब पहले अनुच्छेद 19 है। 19 में कोई संशोधन या कोई हमने बात और जोड़ी है तो उसे 19-1 कह सकते हैं या 19 क्या कह सकते हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं। अगर हमने 90 में ही कोई दूसरी बात जोड़ी, 90 में एक बात तो पहले से जोड़ दी, एक बात और हमें जोड़नी है, ये जोड़ दी, यह हम इसे ऐसे कहते हैं 19 ख। भाई कै के बाद ख ही आता है, एक बात 19 में दूसरी बात। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इधर आ जाओ। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर एससी के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के बाद ये 12 है या 124 है। मैंने आपसे क्या बोला है, ना वादी बनाम प्रतिवादी याद करो, बनाम प्रतिवादी और वर्ष, बस इतना याद कर लो, जो भी आपका है वर्ष हो। ठीक है, वर्ष याद करो, कोई भी आपका वर्ष हो, है ना, ये चीज याद करो। एससी और AIR ALG इनमें आप मत जाओ, इतने में ही आपको नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, आपका यहाँ पे जो डाउट है इससे कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले को मैं क्लियर कर चुका हूँ। ये SC आपको नहीं लिखना है, आप नाम लिखो, वर्ष लिख दो, पूरे नंबर मिलने वाले हैं। कुछ भाई मेरे कह रहे हैं सर केस हमको ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। केस आपको क्यों परेशान कर रहे हैं, आप केस के साथ साथ उसका पूरा हवाला याद कर रहे होगे। क्या याद कर रहे होगे, केस प्लस पूरा हवाला, हवाला यानी पूरा उसे याद कर रहे होगे। भैया पहले केस याद करो, जैसे वादी बनाम प्रतिवादी वर्ष, इतना इतना याद करके आप उसकी पूरी लाइन या पूरी बातें याद ना करके उनको अपने, जैसे आप किसी को आपने इसे पढ़ा है, आप इसे पढ़ने के बाद आप इसे दूसरे वाले व्यक्ति को किस तरह से समझा सकते हो, उस बात में आप उन सब चीज़ों को लिख दो। दूसरी बात, मैं आपको 3 से 4 पेज बना के देता हूँ लॉन्ग क्वेश्चन के, कितने, 3 से 4, लेकिन हमको वहाँ पे क्या बात करना है, वहाँ की जो कॉपी है उसकी लंबाई ऐसे ज़्यादा आती है। ठीक है, चौड़ाई कम आती है, लंबाई ज़्यादा आती है। ठीक है, इस तरह से वहाँ पे कॉपी आती है। हमको ये वाला जो पेपर है इस तरह से सेट करना है जो 3 से 4 पेज में वहाँ पे आए। अगर जिस तरह से मैं लिखता हूँ ये कम से कम 5 से 6 पेज में आएगा वहाँ पे, है नहीं। तो आपको क्या करना है, जो मैं कराता हूँ इनको अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट करना है, इनमें से और छोटी बातों को। जो बच्चे ये कह रहे हैं ना कि सर ये आप यूनिक से करा रहे हो, यूनिक वाले भाइयों आपसे एक बात बता रहा हूँ, मैं कोई बैड नहीं मार रहा, ना मैं कोई घमंड कर रहा हूँ, ना आपसे मैं नाराज हूँ। आप अच्छी बात है, आप मुझे थोड़ा बता रहे हो।
अगर आप यूनिक का याद करने बैठोगे ना, आप बिल्कुल बेकार होने वाले हो, ठीक है ना। बिल्कुल रिदम यूनिक से आपको पेपर सेट करना भी नहीं आता। यूनिक का मतलब ये नहीं है, अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं यूनिक में। यूनिक वाले भैया देख लेना, जो यूनिक के लिए कमेंट करते हैं, ये मौलिक अधिकार है भैया। ये मौलिक अधिकार देख लेना कितना बड़ा है, इसमें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये मौलिक अधिकार। ये दूसरे पेज में चला गया है मौलिक अधिकार, ठीक है, थर्ड पेज पे आ गया है। और फिर देखो, फिर मौलिक अधिकारों का निलंबन आ गया है, ठीक है, फिफ्थ पेज आ गया है। अब आ जाओ और यहाँ पे देखो मौलिक संविधान के मूल अधिकारों की योजना, मौलिक अधिकार है ना, ये है मौलिक अधिकार का यहाँ पे समापन। और देखो मौलिक अधिकार के प्रयोजन के लिए राज्य का क्या, मतलब एक बात है, मतलब आप जो है ये है यूनिक, ठीक है। मौलिक अधिकार जो मैंने आपको कराया है वो था आपका 2 से 3 पेज का, सही है। अब आप ये देख सकते हो उसमें 3 से 4 क्वेश्चन थे और कम से कम 10 से 12 पेजों में वो पेपर था। अगर आप उसे लिखने बैठो तो आप 5 घंटे में उसकी कॉपी ही कर पाओगे। अगर आपसे नकल भी करवाई जाए ना 5 से 6 घंटे में आप पे उतरेगा नहीं वो, ठीक है। मैंने तो उसमें से चारों क्वेश्चनों को ऐसे कर दिया है, सागर में गागर ऐसे भर दिया है, कोई सा भी क्वेश्चन आपका आ जाए और आप मेरे द्वारा लिखी हुई थ्योरी को वहां पे लिखोगे ना, चारों के चारों आपके राइट जाने वाले हैं, दाएं से बाएं ऊपर से नीचे, आपको कहीं से फेर बदल नहीं करना। कोई सी भी बात आ जाए, साम दाम दंड भेद अपना के उसे लिख दो, आपके चारों क्वेश्चन सही होने वाले हैं। और उसमें 4 क्वेश्चन अलग अलग दे रखे हैं। तो यूनिक वाले भैया आप समझ लेना, पेपर को सेट करना सीखो, ठीक है, कि यू तो यूनिक की लैंग्वेज है ये वो भैया। और दूसरी बात जो ये कह रहे हैं ना यूनिक, उनके लिए भी एक मटेरियल है मेरे पास, बता दूंगा मैं कहाँ से पेपर बना रहा हूँ, आप वहाँ से अपने पेपर बना सकते हो, तैयार कर सकते हो, है ना। आप एक PCS जज मजिस्ट्रेट की किताब आती है सिविल जज की, बाबेल साहब की, वहाँ से ले सकते हो। महेश कुमार बरणवाल आते हैं जिसका मैं जिक्र अब से पहले कर रहा हूँ, उसको पढ़ लेना। इन दोनों को और यूनिक को, इन तीनों को मिला के, और अपनी एक बुक आती है हमारी पांडे जी की, डॉक्टर पांडे जी की, उन 4 बुकों को मिला के मैं आपके पेपर सेट कर रहा हूँ, ठीक है। जो बच्चे मेरी बातों पे बिलीव करोगे बहुत अच्छे रहोगे। आपके 6 सेमेस्टर हैं ऐसे पार हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। पेपर को बस इन्हीं को कॉपी करते रहो, पास हो जाओगे, ठीक है ना। और कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आपकी थोड़ी राइटिंग मतलब लेख थोड़ा ऐसा ही हो रहा है, तो उन बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ थैंक यू, बताने के लिए धन्यवाद। लेकिन उन बच्चों से मैं कह रहा हूँ, भाइयों मेरी बहनों जो भी हो, बेटा मैं 2 दिन से बहुत ज़्यादा बीमार था। रात में आया था, आके सबसे पहले मैंने देखो आपके पेपर सेट करे हैं ये वाले, और इतने हाथ में इंजेक्शन भी लग रहे थे मेरे, तब भी मैंने इतना फास्ट स्पीड से इसे बनाया है, तब जाके थोड़ा राइटिंग ऐसी हो पाई है। हालांकि मैंने आपको पेपर पूरा सेट करा था, रात 4:30 बजे तक आपके पेपर सेट करे हैं। मॉर्निंग में वीडियो अपलोड करने के लिए मैं जैसे गया था, वाईफाई का तार टूट गया था, इस वजह से नहीं हो पाई। तो राइटिंग का थोड़ा बहुत इशू है। और एक चीज़ और मैं लास्ट में बताना चाहता हूँ, ये मैं आपके डाउट क्लियर कर रहा हूँ जो आप कमेंट करके भेजते हो, ठीक है। एक भैया कह रहे थे कि सर थोड़ी राइटिंग इशू है, कुछ कह रहे थे कि ये है वो। आपको एक बात बता रहा हूँ, आप इतने मैच्योर हो, थ्योरी का पेपर है, क्या है, थ्योरी। राम की जगह अगर हमने रामा लिख गया तो इतना तो आप जानते ही हो कि रामायण की बात हो रही है। तो रामायण में रामा नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी, सब क्या था, राम। तो आप इसमें समझ जाओ कि गलती से आका डंडा लग गया है, ठीक है, हमें राम ही करना है इसमें। क्योंकि मैं कोई मशीन तो हूँ नहीं, कंप्यूटर तो हूँ नहीं, रात को जब आंखों में नींद होती है आपके नोट्स बनाता हूँ, ठीक है ना। तो उन चीज़ों को आप समझ जाया करो, ठीक है भाइयों, कि सर जी 9K है या 9:1 है 90। जो एग्जामिनर होगा वो इतना डीपली नहीं जाएगा, और जाएगा भी तो वो पता है आप क्या लिख रहे हो। एक कह रहे थे, एक का था कि जीने के अधिकार में, मरने के अधिकार में, ये वाला था भी आपको दिखा कि मरने का अधिकार है या नहीं व्यक्ति को। देखो पहले जो ये वाला केस था, पहले वाले केस में तो कह दिया था कि स्वतंत्र मतलब हमारे जो मरने जीने के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार में मरने का अधिकार सम्मिलित है।
पहले में तो कह दिया था राइट है, हाँ तुम आप मर सकते हो, लेकिन जो सेकंड वाला केस है उसमें इसको नकार दिया गया कि भाई आपको स्वतंत्रता है जीने की, मरने की नहीं है। पहले वाले में तो हाँ कर दिया गया है, ठीक है, कि आप मर सकते हो, स्वतंत्र हो। दूसरे वाले में मना कर दिया गया है। आपका ये भी डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। एक बच्चों का डाउट नहीं है, वो तो एक मेरे द्वारा ही प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है कि एक वीडियो है एकात्मक एवं संघात्मक, वो थोड़ी पीछे से चल नहीं पा रही है, तो इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा उसे करा देता हूँ, ठीक है ना। आप उसे देख लेना, आप परेशान ना होना, है ना, उसी में इसको करा देता हूँ थोड़ा। जो बच्चे वीडियो काट के देख रहे होंगे आज उनका ये वाला क्वेश्चन छूटने वाला है। मैं कहता हूँ वीडियो मत काटा करो, ना जाने कब बात हमारे कहाँ जाके सटिक हो जाए। तो जिन बच्चों का ये क्वेश्चन था, ये वाला, भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है किंतु उसका सार एकात्मक है, ये वाला क्वेश्चन वहाँ से, इसको मुझे ही पता है, उसमें बॉयज़ की प्रॉब्लम हो रही है, मैंने देखा था। तो बॉयज़ की प्रॉब्लम को यहाँ से वो अटक रहा है, ठीक है। यहाँ से उसे देखते हैं, यहीं से करा देता हूँ थोड़ा सा, है ना, आपको रिदम भी बन जाएगा। पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ, AIR 1963, AC 1941 के बाद में। तो मैं कह रहा हूँ कि जिन बच्चों को ये परेशानी है, यहाँ से AIR को काट के वर्ष कर दो और ये वर्ष याद कर लो, इसको हम काट देते हैं, ठीक है। अब आपका सही चला जाएगा। के बाद में निर्णित किया गया कि भारत का संविधान परिसंघीय है, परिसंघवाद का विस्तार केवल वही नहीं रुका रह गया है जहाँ प्रोफेसर डाइसी ने छोड़ा था। मतलब हमारा जो संविधान का परिसंघवाद था, जहाँ डाइसी जी ने छोड़ा था वहाँ पर नहीं रुका, वह आगे बढ़ा। यह प्रोफेसर डाइसी से चलकर प्रोफेसर हियर तक आया, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान के समय को ट्रांसफर करके आया, ठीक है, और उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है, वहां पे नहीं रुका, अब भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। MR बॉम्बई बनाम भारत संघ 1994, ठीक है, 3SC के मामले में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का यह अभिमत है कि भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान है और संघवाद संविधान का आधारभूत ढांचा है। न्यायमूर्ति श्री सावंत और श्री कुलदीप ने यह कहा कि भारतीय संविधान में संघवाद के सिद्धांत की ही प्रबलता अधीन केंद्र को राज्यों पर अभिभावी शक्ति प्रदान की गई है, फिर भी हमारा संविधान संघात्मक है। इसमें कहा गया है कि न्यायमूर्ति श्री सावंत ने और श्री कुलदीप ने यह कहा कि भारतीय जो संविधान है संघवाद के सिद्धांत की ही प्रबलता है के अधीन है, केंद्र को राज्य पर प्रभावी शक्ति प्रदान की गई है। मतलब संघवाद है, केंद्र को ज्यादा शक्ति प्रदान की गई है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में राज्य अपने कार्य करता है, केंद्र अपने कार्य करता है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में सभी शक्ति केंद्र में आके इकट्ठी हो जाती है, फिर हमारा संविधान संघात्मक है इसलिए, ठीक है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान न तो विशुद्ध संघीय ही है और न ही विशुद्ध एकात्मक। इसका मतलब है, विशुद्ध का मतलब हमारा संविधान जो है ना तो एकात्मक है और ना ही संघात्मक है, यह बल्कि दोनों का सम्मिश्रण है, सॉरी, ये क्या है, सम्मिश्रण है। क्योंकि मैंने थोड़ा इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है ना, तो थोड़ा उसमें थोड़ा मैं कभी कभार घुस जाता हूँ। तो ये क्या, दोनों का मिश्रण है, सही है बेटा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर अब भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ये सभी कमेंट वाले बच्चों के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। और एक और आप देख सकते हो, हमारा जो भारतीय संविधान है ना तो एकात्मक है ना संघात्मक है, ये सम्मिश्रण है, ये दोनों का मिला जुला है। और किसी भाई की कमेंट आ रही थी, एक कमेंट और आ रही है कि सर बेरी शॉर्ट और करा दो। भाई बेरी शॉर्ट आज आपको कितना टाइम हो रहा है, 10 बज रहे हैं, 10 PM हो रहे हैं। आपकी आज की सारी वीडियो 12 से 1 बजे तक
आपको सभी शॉर्ट लॉन्ग सारी वीडियो अवेलेबल होने वाली है, आप परेशान ना होना। और जिन जिन की कमेंटें थी वो सारी करा दी हैं। और एक बात और, मैं उन बच्चों, एक कुछ भाई और हैं मेरे, उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कुछ भाई मेरे ये कह रहे हैं तो इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट करा दो। तो भैया आई एम वेरी रियली सॉरी, क्योंकि भैया मैं हिंदी मीडियम से हूँ। आपका प्यार मुझे मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू भैया। लेकिन भैया मैं आपको इंग्लिश में इतना मैं नहीं करा सकता, क्योंकि मैं उसी चीज़ को करा रहा हूँ जिससे मैं किसी की हेल्प कर सकूँ। मैं आपको धोखेबाजी में रखूँ, खामोखा आपसे हाँ या कह दूँ। लेकिन आप हमारे चैनल पे आ रहे हो, हमें कमेंट कर रहे हो, हमें लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। बट भाई आपकी और कोई मदद मेरे से हो सकती हो तो मैं आपको ज़रूर करूँगा, ठीक है ना। आप हमारे चैनल पर बने हो उसके लिए धन्यवाद। और किसी की कोई कमेंट हो तो तुरंत बताना। इसको डालने के बाद मैं आपके तुरंत लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन अभी तुरंत वीडियो देने वाला हूँ, ठीक है। ये वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी थी, इन बच्चों के डाउट भी क्लियर करने थे, ठीक है ना। मैं अभी इसके तुरंत बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है।